तो सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है, पलटवार किया है। आपको बता दें, सावन में मटन खाने वाले मसले को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। पीएम ने कहा, सावन में मटन बनाते और खाते हैं, देश को चिढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपको बता दें कि न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के उस वीडियो को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा जो सावन में सामने आया था। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? उधर उधमपुर में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया। खास वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, क्यों राम को काल्पनिक बताते रहे हैं। तो बड़ा हमला कांग्रेस पर, जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता सबको भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, ये कहते हुए कि बीजेपी का एजेंडा है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री हमलावर है, वो कह रहे हैं तुष्टीकरण के लिए न्योता ठुकराया। क्या कहा, सुनिए। और तीन बातें कभी भूल नहीं सकते। एक, 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद ये हुआ है। आप सहमत हैं? 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद हुआ है। आप सहमत हैं? दूसरा, पूरी न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी से कस करके, न्याय के तराजू से तोल करके, अदालत के निर्णय से ये काम हुआ है। सहमत है? तीसरा, ये भव्य राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने पाई पाई दान देकर बनाया है। सहमत है? और इसी बीच ये भी आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है, आर्टिकल 370 पर भ्रम फैलाया, ये भी उन्होंने कहा।
तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। उन्होंने कहा परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का भ्रम फैलाते थे, मैंने 370 के मलबे को जमीन में दबा दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने संबोधन पर। आइए सुनते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया है और ये वीडियो टीएमसी के विधायक का है। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का ये वीडियो है जिसमें वो बंगाल के मतदाताओं को डरा रखेंगे, धमकी दे रखेंगे और कह रखेंगे कि चुनाव के बाद केंद्रीय बल चला जाएगा, बाद में टीएमसी बल से ही निपटना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखेंगे। इसका वीडियो जारी किया है शुभेंदु अधिकारी ने। चोपड़ा में 90% वोट टीएमसी को मिलना चाहिए, ये दबाव इस वीडियो में बनाया जा रहा है, वो आपने देखा और सुना। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नेता और मंत्री लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए इस स्तर तक गिर चुके हैं कि जनता को धमकाने पर उतर आए। एक रिपोर्ट देखिए। No NRC, no CAB, no uniform civil code. हार के डर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेता और मंत्री बौखला गए हैं। No NRC, no CAB, no uniform civil code. जिस जनता ने उन्हें सराखों पर बैठाया, उसी जनता का वोट पाने के लिए उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल टीएमसी नेताओं की धरपकड़ से ऐसा घबराए कि ममता के नहीं, उनके मंत्री ने भी केंद्रीय एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिया। এখন তো সিবিআই কে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, এখন ট্রাফিক পুলিশকে যেন মানুষ আর মানে না, সিবিআই কেও মানে না। मतलब टीएमसी के सारे नेता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के तेवरों का खौफ टीएमसी नेताओं पर ऐसा छाया कि अब ममता बनर्जी के नेता जनता को ही निशाना बना रहे हैं। यह नहीं, जनता का वोट हासिल करने के लिए बंगाल पुलिस का रौब दिखाने की धमकी दे डाली। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने मंच से ही वहां की जनता को धमकी दे डाली और कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद 26 अप्रैल को केंद्रीय बल चला जाएगा, उसके बाद उनकी फोर्स के साथ ही रहना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 तारीख पर्यন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। टीएमसी विधायक हमीदुल के भड़काऊ बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह नहीं, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से टीएमसी विधायक की धमकी पर संज्ञान लेने की मांग की है।
बीजेपी के नेता कार्यकर्ता घुसपैठ से लेकर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने पर पूरी शिद्दत से जुटे हैं। चाहे संदेश खाली की घटना हो या भूपति नगर ब्लास्ट केस के आरोपी का विरोध, वहीं बंगाल के लोगों के हित में उठाए गए इन मुद्दों पर सीएम ममता बनर्जी के मंत्री की बौखलाहट गले से नहीं उतर रही है। यह की वजह क्या है कि वो सीबीआई पर बेतुका बयान दे रहे हैं। टीएमसी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की तरह कोई भी सीबीआई का सम्मान नहीं करता। এখন তো সিবিআই কে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, এখন ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম মানুষ আর মানে না, সিবিআই কেও মানে না। ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম আমরা খুব সিরিয়াসলি ভয় পাই না, আগে সিবিআই কে আমরা ভয় পেতাম। একটা সিবিআই মানে বছরে 2 বছরে একবার একটা সিবিআই হতো, সিবিআই হচ্ছে। ये पहली बार नहीं जब टीएमसी नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए हों। खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको ग्रामीण भाषा का टकराव हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा